जय हिंद साथियों आज जो ज्योग्राफी का क्लास होगा वो 16वां क्लास होगा और उसमें देखेंगे विश्व के ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं क्या सवाल है ऊर्जा विश्व के ऊर्जा संसाधन का। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जितना भी सवाल होगा इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साथियों, सवाल में बोला गया है कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर संसाधनों का सही अवरोही जो क्रम है वो क्या है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है साथियों विद्युत जल। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, सवाल है विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का जो सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम से होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है। तो तलछटीय चट्टानों से, करेक्ट है। नेक्स्ट साथियों, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही जो क्रम है वो क्या है। पहले है सऊदी अरब, फिर है ईरान, फिर इराक और कुवैत है। ठीक है, आगे है कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो सऊदी अरब कच्चे तेल का उत्पादन करता है। आगे है निम्नलिखित में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है। तो वेनेजुएला में जो है वो तेल का भंडार है। आगे है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। आगे है साथियों मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है। तो सऊदी अरब है, करेक्ट। नेक्स्ट है ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सऊदी अरब करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर तेल निर्यातक देश में खनिज तेल उत्पादन अग्रणी देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है साथियों विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है खनिज तेल का प्रथम जो कुआं 1859 में किस देश में खोदा गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। नेक्स्ट है साथियों म्यांमार का पेगु योगमा क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो खनिज तेल के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है साथियों कीरकुक किस खनिज से संबंधित है। तो खनिज तेल से संबंधित है, करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है साथियों किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। आगे है खनिज तेल का काफ़ी संरक्षण भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है। तो यूएसए। नेक्स्ट है साथियों कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। तो ईरान है। नेक्स्ट है अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व जो है वो कहाँ है। तो वेनेजुएला में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है वो कनाडा है। नेक्स्ट है कनाडा स्थित आंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक जो है वो है काजाकिस्तान एवं कनाडा। नेक्स्ट है थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है। तो भारत में। नेक्स्ट है साथियों किसको स्ट्रेजी मटेरियल्स कहा जाता है। तो परमाणु खनिज को स्ट्रेजी मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में से कौन भारत जो है भारत का कौन सा स्थान है। तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट है साथियों पवन ऊर्जा उत्पादक देशों का सही जो अवरोही क्रम है वो है पहले है अमेरिका पवन के लिए, ठीक है, फिर है जर्मनी, फिर स्पेन, फिर चीन तथा भारत है। ठीक है, आगे सवाल है किन देशों में औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहले जो जल विद्युत का योगदान है वो है साथियों कनाडा, फिर है नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर स्विट्जरलैंड। आगे सवाल है सन 1883 ईस्वी में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई। तो फ्रांस में। नेक्स्ट है साथियों विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति संभवतः सर्वाधिक है। तो अफ्रीका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों
संभवतः जल विद्युत शक्ति का जो न्यूनतम विकास महाद्वीप में हुआ है वो है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूलन होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है, तो जल विद्युत करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता जो है अधिकतम है, तो कांगो नदी, जारे नदी। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में अधिकतम संभावित जल शक्ति वाले कपित नदी बेसिन जो है वो है कांगो, फिर है कोलंबिया, फिर है यांगटसी। नेक्स्ट है साथियों, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का जब प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस देश में जल विद्युत ही ऊर्जा विद्युत का एकमात्र स्रोत है, तो स्विट्जरलैंड, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है, तो कांगो गणराज्य में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कोयला की सर्वोत्तम किस्म जो है वो एंथ्रासाइड है, ठीक है। आगे है, विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है, तो बिटुमिनस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है वो है पीट। नेक्स्ट है, कोयला का कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है साथियों, तो लिंगनाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। आगे सवाल है, एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 90% से अधिक होती है। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में उत्पादित होने वाला कुल कोयला में एंथ्रासाइड कोयला का जो योगदान होता है वो 5% होता है। नेक्स्ट है, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का जो कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला होता है साथियों, तो 80%, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो प्लेसियन क्षेत्र है। क्या है, प्लेसियन क्षेत्र में होता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वो क्षेत्र है वो है प्लेसियन क्षेत्र, ठीक है। आगे सवाल है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन। आगे सवाल है साथियों, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूप से औद्योगिक किस क्षेत्र में किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में लिंगनाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो जर्मनी है। नेक्स्ट है, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है कौन सा, तो पिस्टपोलिया क्षेत्र, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, काजाकिस्तान स्थित कारागंडा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कोयला से। नेक्स्ट है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है, तो जिम्बाब्वे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो काराकांड, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्वविख्यात डॉनबास कोयला किस क्षेत्र से स्थित है, तो यूक्रेन से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कुजबास कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो रूस में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे सवाल है, कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो कनाडा को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास, अमेरिका 50% जो है वो किसके पास है, तो अमेरिका है, रूस है और चीन के पास है। आगे सवाल है साथियों, सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट का कोयला होता है। आगे है, अंतिम सवाल है साथियों इस चैप्टर का, विश्व के ऊर्जा संसाधन का, ठीक है। तो देखिए अंतिम सवाल क्या है कि कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो साथियों आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा, थैंक्स। दोस्तों को भी शेयर किया, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।